गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर स्टैटिक जीके। चलिए आज से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, कार्बन के एक रूप ग्रेफाइट से बने एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो ग्राफीन कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए की द्विगुणित संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी वाटसन तथा ग्री के द्वारा दी गई थी। डीएनए के द्विकुंडली संरचना। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया क्या मिलाकर बनाया जाता है? तो स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला एक्वारेजिया में क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व या पिच है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। तो ध्वनि आवृत्ति पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण है तो क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण फल मीठ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्राव में एंजाइम नहीं होते हैं? तो बाइल में एंजाइम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो घाव भरने के लिए विटामिन सी सहायक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाइरोमीटर को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? पाइरोमीटर को तापमापी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है क्या है? भारी जल। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। अगला प्रश्न देखते हैं। D2O भारी जल का सूत्र है। ओजोन पार्थिव जीवन को बचाती है तो किससे बचाती है ओजोन? अल्ट्रावायलेट किरणों से। अगला प्रश्न देखते हैं। तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया गया। तो ये किसने लगाया था? ये लगाए थे G.W. केटमूर ने। G.W. केटमूर ने ओजोन हैलो का पता लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा 2008 में। 2008 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है तो कितनी मानी जाती है? 0.04%। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो भूटान को कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आइस कोर से। आइस कोर से क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना, इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर ने की थी। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत का कौन सा तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो कौन सा तट प्रभावित हुआ था? कोरोमंडल तट प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, इसीलिए वह अधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्धि एवं विकास का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। किसी निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है अनुदैर्ध्य अध्ययन। किसमें? अनुदैर्ध्य अध्ययन में। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के विकास में यूनिवर्सल ग्रामर को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यूनिवर्सल ग्रामर को नोम चोम्स्की नाम से प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण क्या कहलाता है? क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बोध है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कथन है, आम तौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह है? तो क्या है? यह एक लिंग पक्षपातपूर्ण निर्णय है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान है, तो क्या है? उत्तेजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे थार्नडाइक ने क्या किया था? प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। 28वां प्रश्न देखिए, आधुनिक शिक्षा पद्धतियों में प्रोजेक्ट या योजना पद्धति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस पद्धति के प्रवर्तक थे अमेरिकन शिक्षा शास्त्री किलपैट्रिक। अमेरिकन शिक्षा शास्त्री किलपैट्रिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में अधिग्रहण एवं प्रतिधारण दोनों शामिल है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहे थे स्किनर द्वारा कहा गया था ऐसा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकेंड लास्ट प्रश्न, विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यता एवं विशेषता प्रकट होती है, यह कथन है हरलाक का। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।